हेलो एवरीवन। मैं मन्नान खान एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक्स जिम में स्पोकन इंग्लिश के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले कई क्लासेस में स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेहतर और प्रबल और भी सुंदर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे डेली लाइफ में जिस तरीके की सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं उससे संबंधित तमाम ऐसे वाक्य और तमाम ऐसे स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज अंग्रेजी भाषा के एक ऐसे स्ट्रक्चर की बात करेंगे जो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। अगर हम बात करें हिंदी के इस ऐसे शब्द की जिसको हम संभावना कहते हैं, हम बड़े आसानी से इस शब्द को आपके सामने कह रहे हैं, लेकिन संभावना अलग अलग प्रकार के होते हैं। संभावनाओं का स्तर भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आज वह आ सकता है, या आज बारिश हो सकती है, या आज ओले पड़ सकते हैं, ये संभावना सकारात्मक संभावना है। इसका मतलब कि आज बारिश होगी, लेकिन फिर भी हम कंफर्म नहीं कर सकते। अगर मैं इस बात को दूसरी तरीके से कहूं कि आज बारिश नहीं भी हो सकती है, ये बात तो नकारात्मक है, लेकिन इसमें भी 50% की संभावना है। आज प्रधानमंत्री जी भाषण दे सकते हैं और आज प्रधानमंत्री जी भाषण नहीं भी दे सकते हैं। जिस बात में हमने नहीं भी का प्रयोग किया है, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल नकारात्मक नहीं है, क्योंकि नहीं भी दे सकते हैं इसमें एक बात और छिपी है कि दे भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो बात सकारात्मक संभावनाएं हैं उसमें भी संभावना बनी हुई है, और जिस बात में हम नकारात्मक बात कर रहे हैं उसमें भी संभावना बनी हुई है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार की संभावनाएं हमारे जीवन में होती हैं और कैसे कैसे संभावनाओं से संबंधित हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे आइए एक शब्द की बात करते हैं अंग्रेजी में, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कैसी संभावना जिसमें हाई पॉसिबिलिटी बनी हो, अत्यधिक संभावना हो, यानी कार्य होने की संभावना अधिक हो। और हम जब कहते हैं कभी पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबिलिटी को लो चांसेस होते हैं, अर्थात संभावना किसी कार्य के होने की बहुत कम होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आज ओले पड़ सकते हैं। आपने देखा है इस बात में ओले पड़ने की, ओले पड़ सकते हैं, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि इट में हेल। हेल का मतलब होता है ओला पड़ना, यानी जिस तरह से ओलावृष्टि हम कर सकते हैं, जब पत्थरों की बरसात होती है उसे ओलावृष्टि या ओला पड़ना कहते हैं। इट में हेल टुडे। इस बात को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि आज ओले नहीं भी पड़ सकते हैं, नहीं भी पड़ सकते हैं। इस बात के अंदर हमको समझना पड़ेगा कि यहां पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं भी। आप गलती से भी इस बात को कहीं मत समझ बैठिएगा कि संभावनाएं निरस्त हो रही हैं। नहीं, ये बात नकारात्मक जरूर है, लेकिन इसमें भी ये चांस है काम के 50% या उससे भी ज्यादा होने की। आइए हम इसको भी कैसे ट्रांसलेट करेंगे। इट में नॉट हेल टुडे। यहां पर हमने, जहां पर हमने मे का प्रयोग किया था, यहां पर हमने अभी मे नॉट का प्रयोग किया है, लेकिन नॉट से बिल्कुल भी यह संबंध नहीं है कि बात खत्म हो गई या ओले नहीं पड़ेंगे। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मे या मे नॉट एड्रेस द पीपल। हम देख सकते हैं इस वाक्य के अंदर कि यहां पर मे शब्द है और यहां पर मे नॉट का प्रयोग किया गया है। जब हम मे का प्रयोग करेंगे तो भी प्रधानमंत्री जी के भाषण देने की, जनता को संबोधित करने की बात संभव है, और जब कभी हम मे नॉट का प्रयोग करेंगे तो भी संभव है। लेकिन यहां पर हम क्या कहेंगे, यहां पर संभावना कम हो जाती है, अर्थात यहां पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, और जब कभी मे का प्रयोग करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की बात होती है। आज हम बिल्कुल समझ चुके होंगे कि प्रोबेबिलिटी को हम, जब कभी संभावना अधिक होती है तो हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और जब संभावना कम हो जाए तो उसको हम पॉसिबिलिटी कहते हैं। आज के इस क्लास में हम एक यूनिक वर्ड प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी के बीच में जो बिल्कुल माइन्यूट डिफरेंस रहा उसको समझाने का प्रयास किए हैं। अगर ये प्रयास सार्थक रहा तो आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।